नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते ही हैं, महिला पहलवानों के प्रदर्शन मामले में एक तरफ तो नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते ही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो इस समय चर्चा में है कि पहलवानों के बीच घुसा हुआ विभीषण कौन है, या कौन है पहलवानों का भेदी, या कौन है जो पहलवानों के साथ खड़ा होकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। कोई तो है जो धीरे धीरे मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह की खबरें चल रही हैं, आप लोगों के जहन में भी ये सवाल जरूर उठे होंगे। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और कब से उठ रहे हैं, इसकी वजह भी जानना जरूरी है, क्योंकि अचानक से सरकार की पूरी मशीनरी सक्रिय हो गई है। दिल्ली पुलिस भी पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करने लगी। खेल मंत्री भी मिलने लगे, गृह मंत्री भी मिलने लगे। पहलवानों को शांत करने में पूरी मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है। एक सवाल यह भी है कि अगर सरकार को यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया, और दूसरा सवाल यह है कि अगर पहलवानों को भी यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया। दरअसल ये सवाल तब से उठने शुरू हुए जब से पहलवानों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद से इतने ट्विस्ट आ गए हैं कि सर चकरा जाए। 4 जून को पहलवानों और अमित शाह की मुलाकात हुई और 5 जून को टीवी चैनलों पर खबर दौड़ने लगी। ब्रेकिंग न्यूज, साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक काम पर वापस लौटे। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ अपना बयान वापस ले लिया, वगैरह वगैरह। इस तरह की खबरें फैलाकर पहलवानों में फूट डालने की कोशिश तो अच्छी की गई थी, लेकिन अफसोस उनकी कोशिश पर पानी फिर गया, क्योंकि साक्षी मलिक ने खुद आगे आकर इन सारी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इन सवालों का बाजार तब और गर्म हो गया जब बजरंग पूनिया ने इसे सीक्रेट मीटिंग बताते हुए इसका ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। और इसके अगले दिन बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंच गए। इस बैठक से क्या निकला, इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि आखिर कौन है जो पहलवानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जो पहलवान 18 जनवरी से न्याय के इंतजार में हैं, उनका दिल जंतर मंतर से उठाए जाने के बाद डामाडोल होता क्यों नजर आ रहा है। जनवरी में बात ना बनने के बाद अप्रैल में उन्होंने दोबारा धरना शुरू किया। 36 दिनों के बाद इस प्रदर्शन को पुलिस ने ताकत के दम पर खत्म करा दिया था। 28 मई की तस्वीरें आप सभी को याद होंगी, जब एक तरफ तो नई संसद का उद्घाटन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पहलवानों को खदेड़ा जा रहा था। पहलवानों के साथ पुलिस की इस बर्बरता को सबने देखा। इतना होने के बावजूद मोदी सरकार ने पहलवानों से बात करने के लिए समय नहीं निकाला। यही नहीं, जब पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया, जिसके लिए वो हरिद्वार तक पहुंच गए, तब भी सरकार ने खिलाड़ियों से बात करने की जरूरत नहीं समझी, यानी पूरी तरह से खिलाड़ियों और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो 4 जून को खुद गृह मंत्री ने पहलवानों से मुलाकात की? नहीं, सरकार का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हो गया है, ना ही उसे पहलवानों पर दया आ रही है, बल्कि ये उसका डर है जिसने उसे पहलवानों से मिलने, उनसे बात करने के लिए मजबूर किया है। अब ये डर अचानक क्यों लग गया? तो इसकी वजह है पीएम का अमेरिका दौरा। समझ आया कुछ? नहीं, चलिए हम बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी 21 से 24 जून के लिए अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। जाहिर है आपको पता ही होगा, क्योंकि पीएम के किसी भी दौरे से पहले इतना ढिंडोरा जो पीटा जाता है। खैर, ये दौरा भारत के लिए काफी अहम है, कई करार हो सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि सरकार किसी भी तरह के विवाद से दूर रहे। इसलिए पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाए, या उस स्थिति पर लाया जाए जिससे विवाद ठंडा पड़ सके। अब इसलिए सरकार की तरफ से सभी पैतरे अपनाए जा रहे हैं, चाहे फूट डलवाकर, चाहे अफवाह फैलाकर, या फिर डरा धमकाकर। जैसे भी हो, फिलहाल ये मामला पूरी तरह ठंडा पड़ना चाहिए। सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात के बाद झूठी खबर फैलाई गई, जिससे पहलवानों में आपस में मनमुटाव हो। हालांकि मामला संभल गया, लेकिन सरकार का एक तीर निशाने पर जरूर लग गया। पहलवानों और अमित शाह की मुलाकात के बाद से खाप पंचायतें पहलवानों से खफा हो गई। किसानों ने 2 जून को अल्टीमेटम तक दे दिया था कि 9 जून तक बृजभूषण गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन उसके तुरंत बाद खिलाड़ी अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं। 6 जून को राकेश टिकैत का बयान आ गया कि अगर ये राजनेताओं की चौखट चूमते फिरेंगे तो खाप उनकी कोई मदद नहीं कर सकती।
भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने भी पहलवानों के इस कदम पर हैरानी जताई और कहा कि गृह मंत्री और पहलवानों के बीच क्या समझौता हुआ है वो नहीं जानते। अगर उन्होंने खुद समझौता करने का फैसला कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, यानी खाप अब पहलवानों से नाराज हो गए हैं। दूसरी तरफ बजरंग पूनिया ने अपील कर डाली कि हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में होने वाली खाप पंचायत में कोई फैसला ना लिया जाए, अगली पंचायत हम खुद तय करेंगे। अब बताइए, सवाल तो उठेगा ना कि आखिर कौन है जिसने पहलवानों और अमित शाह की मुलाकात करवाई, कौन है जो बजरंग पूनिया से महापंचायत को टालने की अपील कर रहा है, कौन है जो खेल मंत्री और पहलवानों की मीटिंग फिक्स करवा रहा है। हालांकि पहलवानों का कहना है कि उन्होंने आंदोलन खत्म नहीं किया है, वो अपनी मांगों पर अड़े हैं। फेक न्यूज पर भी उन्होंने चैनलों को जमकर फटकार लगाई। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया था कि यह खबर बिल्कुल गलत है, इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं, इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है, कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। सिर्फ यही नहीं, बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था कि आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम न पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। विनेश फोगाट ने भी फटकार लगाई थी। उन्होंने लिखा था कि महिला पहलवान किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर फैलाने वाले को। कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं, महिला पहलवान नहीं। यानी ये तो साफ हो गया कि पहलवानों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गई। लेकिन इसके साथ एक और बात साफ हुई कि उन्हें डराया भी जा रहा है। जब कोई पैतरा नहीं चला तो उन्हें नौकरी का डर दिखाया जा रहा है, जिसका संकेत विनेश फोगाट के ट्वीट से मिला। उन्होंने लिखा कि हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। यही नहीं, बजरंग पूनिया ने भी कहा कि बहन बेटियों के न्याय के लिए 10 सेकंड में नौकरी छोड़ देंगे। इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। पहलवानों के ट्वीट और बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को वापस काम पर लौटना पड़ा। और जैसे ही वो काम पर लौटे, मीडिया में खबर फैलने लगी कि साक्षी काम पर वापस आ गई हैं और उन्होंने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। जबकि विनेश का ट्वीट इशारा कर रहा है कि उन्हें काम पर लौटने को मजबूर किया गया है। लेकिन पहलवान कह चुके हैं कि वो नौकरी छोड़ने को भी तैयार हैं। यानी ये पैतरा भी काम करता नहीं दिख रहा है। अब बीजेपी क्या पैतरा अपनाएगी, ये बड़ा सवाल है। जानकार बताते हैं कि मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इस मामले को ठंडा तो करना ही है, इसलिए सिर्फ भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीजेपी के अंदर ही ये चर्चा तेज है कि स्थिति को और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, इसे इतना आगे नहीं बढ़ने देना था। ध्यान तब गया जब दुनिया भर में मोदी की छवि छिछोरेपन के आरोपी, सांसद के संरक्षक और महिलाओं के विरोधी की बनने लगी। साथी भी इस मुद्दे पर अलग होने लगे। मेनका गांधी, प्रीतम मुंडे ने तो पहले ही खुलकर महिला पहलवानों का समर्थन किया था। दूसरी तरफ पहलवानों के आंदोलन में विपक्षी एकता सामने आ रही है। इन सब के अलावा जो एक बात बीजेपी समझ चुकी है वो ये है कि आंदोलन पहलवानों का नहीं, महिला पहलवानों का है। इसलिए सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब बातों को सोचकर अमित शाह ने पहलवानों के लिए समय निकाला या उन्हें समय निकालने के लिए कहा गया। खैर, जो भी हो, फिलहाल सरकार की कोशिश है कि कैसे भी करके विवाद निपट जाए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कौन है जो पहलवानों को कमजोर करने में सरकार की मदद कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।